हाँ, हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी कि जब हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम 235 पर थर्मल न्यूट्रॉन का हम स्ट्राइक कराते हैं, कोलाइड कराते हैं, तब होता क्या है कि ये जो है टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है और इसमें 2 या 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और ऑलमोस्ट 200 केमिकल एक्सप्लोड एनर्जी रिलीज होती है। आफ्टर दैट हमने न्यूक्लियर चेन रिएक्शन की बात की थी कि न्यूक्लियर चेन रिएक्शंस क्या होती है। अब हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर की। उस न्यूक्लियर रिएक्टर से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं अपन आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का हेडिंग है अभी न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है बच्चों, टॉपिक का नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर ये है बच्चों टॉपिक का है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर कल हमने देखा था क्या लिखा था कि कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन। तो अपन ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा प्लांट है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, जो किस पर वर्क करता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन पर। कंट्रोल चेन रिएक्शन, ये कंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है बच्चों। ऐसा एलिमेंट है और जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, इसकी हेल्प से हम न्यूक्लियर एनर्जी को बेनिफिशियल वर्क में हम यूज करते हैं। यूज करते हैं हम ये कह सकते हैं जनरली कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक ऐसा एलिमेंट है जो किस पर वर्क करता है, कंट्रोल चेन रिएक्शन पर वर्क करता है बच्चों। और इसकी हेल्प से हम न्यूक्लियर एनर्जी, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है एनर्जी का, न्यूक्लियर एनर्जी का इसमें यूज करते हैं, बेनिफिशियल वर्क में यूज करते हैं। बेनिफिशियल वर्क का मतलब है कुछ अच्छी चीज बनाने में। एक तो एटम बम में भी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है, बट एटम बम में जो यूज होता है वो मतलब डिस्ट्रॉय करने का काम आता है, वो कोई फायदा नहीं पहुंचाता है। बट इसमें हम यूज लेते हैं बेनिफिशियल वर्क में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में इस टाइप का हम काम में लेते हैं। ठीक है, तो ये था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो है किस पर वर्क करता है, कंट्रोल चेन रिएक्शंस के प्रिंसिपल पर। इसलिए कल अपन ने देखा था न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर कितना होता है बच्चों, ये होता है k बराबर 1। कितना हो जाएगा, k इक्वल टू 1 होता है। चलो आपको हम आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट बच्चों क्या कर रहे हैं, इसकी मेन पार्ट्स की स्टडी करते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसके मेन पार्ट क्या होते हैं। मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मेन पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होते हैं बच्चों, तो इसमें हम सबसे पहले बात कर रहे हैं फ्यूल। कि फ्यूल के रूप में हम न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में किसको काम में लेते हैं। तो बच्चों न्यूक्लियर रिएक्टर में हम फ्यूल के रूप में यूरेनियम 235 का यूज करते हैं। ठीक है, तो यूरेनियम 235 is used as a fuel
इन न्यूक्लियर रिएक्टर, इन न्यूक्लियर रिएक्टर। ये देखा बच्चों अपन लोगों ने कि न्यूक्लियर रिएक्टर में के रूप में हम किसको काम में लेते हैं, यूरेनियम 235 का हम यूज करते हैं। आफ्टर दैट हम आगे चर्चा करते हैं एक मॉडरेटर, दूसरा पार्ट है मॉडरेटर। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चों कि मॉडरेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। मॉडरेटर के नाम लिखिए, इस टाइप के छोटा सा टाइप क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं भी, इसलिए अपने को याद रखना है मॉडरेटर का काम क्या है और इसके रूप में किसको हम यूज में लेते हैं, कौन सा मटेरियल काम में लिया जाता है मॉडरेटर। मॉडरेटर ये है सेकंड पार्ट मॉडरेटर। तो बच्चों जो हाईली स्पीड जो इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस में जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं बच्चों, उनकी एनर्जी होती है, जो न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, जो न्यूट्रॉन्स जैसे न्यूक्लियर टूटता है, जैसे सपोज करें कि यूरेनियम 235 का न्यूक्लियस है और इस पर हम कोलाइड करा रहे हैं इसकी न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की जब कोलिजन करा रहे हैं दो आवर टूट जाता है, और दो आवर टूटता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक तो प्रोटॉन वगैरह बन जाएगा और ये हो जाएगा एक वैक्यूम टाइप का बन जाएगा, और ये जो न्यूट्रॉन है ये जनरेट होते हैं। अभी जो न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में, उनकी जो एनर्जी होती है वो होती है अप्रोक्सीमेटली 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बच्चों इनको अपन घटाकर कितना करते हैं, इनको करते हैं तो 0.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इनकी एनर्जी अपन लेकर आते हैं। ठीक है, इनकी एनर्जी को घटाना है अपने को भी, बच्चों की एनर्जी को घटाना है तो हम क्या कहेंगे कि इनको धीमा करना पड़ता है, इनको बच्चों क्या करना पड़ेगा, स्लो करना पड़ेगा, तब जाकर ये अपन कहेंगे कि ये आगे कुछ काम कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए किसका काम करते हैं लोग, इसके लिए हम काम में लेते हैं मॉडरेटर काम में लेते हैं अभी। तो मॉडरेटर क्या करते हैं कि मॉडरेटर इसकी एनर्जी को कम कर देता है। मॉडरेटर जो लेते हैं वो क्या करता है, इसकी एनर्जी को बढ़ाकर इतने जो थर्मल न्यूट्रॉन्स है उसकी रेंज में लेकर आ जाता है। तो ये है मॉडरेटर का यूज। ठीक है बच्चों, मैं इसे बता रहा हूँ मॉडरेटर का यूज क्या है। दी न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस्ड इन दी फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन हैव हाई स्पीड। क्या होती है इसकी स्पीड, हाई होती है। तो दी मॉडरेटर जो है उससे हम कोलिजन कराते हैं। मॉडरेटर एक ऐसा मटेरियल लेते हैं हम लोग जिससे हम कोलिजन कराकर जो न्यूट्रॉन्स है जिनकी एनर्जी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उससे घटाकर कितना लेते हैं, उसकी एनर्जी को 0.04 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक उसको कम करते हैं बच्चों। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन्स की रेंज का इसको लेकर हम आते हैं। तो ये है मॉडरेटर का यूज। और मॉडरेटर के रूप में किसको काम में लेते हैं, ये अपन लिख देते हैं। मॉडरेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है, तो एक है ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ठीक है, सेकंड वन क्या हो जाएगा, हेवी वाटर। हेवी वाटर को बोल सकते हैं D2O। तो ये है दो मॉडरेटर के नाम जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर में बच्चों काम में लिए जाते हैं, ग्रेफाइट और एंड हेवी वाटर, D2O हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों ने देखा कि ये जो मॉडरेटर है ये क्या काम करता है, मॉडरेटर काम करता है बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको धीमा करता है। धीमा करने का मतलब हो गया कि मैं बता रहा था तुम्हारे को 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस एनर्जी में एक कन्वर्ट कर देता है, इसको कोलिजन करके थर्मल न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी इसमें कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना। तो उसके रूप में किसको काम लेते हैं लोग, ग्रेफाइट और हेवी वाटर। तो बोर्ड लेवल के लिए हमको इतना सा ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि नाम अपने को याद रखना है कि मॉडरेटर के रूप में किसका यूज किया जाता है। मॉडरेटर के रूप में एक तो ग्रेफाइट और एक हेवी
हैं उन्हीं को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि एक नाम अपने को लिखकर आने हैं पक्का। और उनका यूज क्यों किया जाता है, मॉडरेटर का यूज ना करें तो क्या होगा बच्चों कि जो न्यूट्रॉन जनरेट होती है एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, देखो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसी हाई स्पीड से जाएंगे तो न्यूट्रॉन्स जो है उसको फ्यूजन नहीं कर पाएंगे, वो सीधे निकल जाएंगे, आकार निकल जाएंगे, कल बताया था मैंने तुम्हारे को। तो उनको धीमा करना पड़ता है, उनको स्लो करना पड़ता है, डीएक्सीलरेट करना पड़ता है, और कितनी एनर्जी तक डीएक्सीलरेट करना पड़ता है 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक के अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना। तो ये है मॉडरेटर का यूज। आफ्टर दैट हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं कंट्रोलर। नेक्स्ट पार्ट में हम मूव करते हैं बच्चों कंट्रोलर, तीसरा पार्ट है कंट्रोलर। कंट्रोलर का यूज क्या होता है, कंट्रोलर का यूज है टू कंट्रोल द रेट ऑफ फ्यूजन इन न्यूक्लियर रिएक्टर वी यूज ए कंट्रोलर। क्या हो जाएगा भाई, तो कंट्रोल the rate of fusion, to control the rate of fusion, to control the rate of fusion we use एक कंट्रोलर। The cadmium rod, rods are used as a controller. The cadmium rods are used as a controller. The cadmium rods are used as a controller in nuclear reactor. Because cadmium is a good absorber. Cadmium is a good absorber of neutron. ठीक है बच्चों कि एक्चुअल में होता क्या है कि अपन को पता है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है उसमें न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं बच्चों। अब सारे के सारे न्यूट्रॉन्स अगर पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे, मान लो 100 न्यूट्रॉन्स हैं, 100 न्यूट्रॉन्स से 200 न्यूट्रॉन्स बनेंगे, 200 से 400 बनेंगे, 400 से 800 बनेंगे। अगर यही प्रोसेस चलता जाएगा तो अनकंट्रोल रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए कहते क्या है हम लोग कि जैसे समझ रहे हैं 100 न्यूट्रॉन्स अपने को रखने हैं, तो 100 के बाद जो बनेंगे फ्यूजन के बाद मान लो 200 बने हैं, 200 न्यूट्रॉन्स से जा रहे हैं, तो ये 200 न्यूट्रॉन जा रहे हैं। तो इनके रास्ते में क्या करेंगे हम लोग, इनके रास्ते में रखते हैं क्या कैडमियम रोड। ऐसे कैडमियम रोड रखते ही क्या होगा कि जो न्यूट्रॉन्स कैडमियम से जाकर टकराएंगे वो खत्म हो जाएंगे, एब्जॉर्ब कर दी जाएंगी, और जो इधर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, वो आकर निकल जाएंगे, इधर वाले न्यूट्रॉन्स जो है वो तो निकल जाएंगे और ये वाले न्यूट्रॉन्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो इस टाइप से हम कैडमियम की रोड का कंट्रोलर के रूप में बच्चों हम काम में लेते हैं। क्लियर हो ये बात। और ये कैडमियम रोड क्या है, ये जो खांचे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, उसमें जो गैप होता है उसमें अरेंज होती है, तो इनको हम आगे पीछे खिसकाकर हम रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करते हैं। तो ये था तीसरा पार्ट कंट्रोलर। ये भी बहुत बार मतलब पूछा जाता है कंट्रोलर के रूप में
किसको काम में लिया जाता है और क्यों काम में लिया जाता है। इसका आंसर क्या रहेगा कि कंट्रोलर के रूप में कैडमियम रॉड को यूज में लिया जाता है और इसलिए लिया जाता है क्योंकि कैडमियम एक गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, इसलिए इसको काम में लेते हैं। यही अपनी बुक में रखा है। वैसे रॉड ऑफ बोरॉन रॉड भी इसको काम में लेते हैं, बट अपने बुक में नहीं है तो उसको अपन नहीं लेते मान रहे हैं। तो ये है भाई क्या कंट्रोलर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट कूलेंट। नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं कूलेंट। तो ये कौन सा पार्ट कहलाएगा, फोर्थ पार्ट है कूलेंट। कूलेंट तो बच्चों एक्चुअल में होता क्या है कूलेंट कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, हीट की फॉर्म में मिलती है। जो न्यूक्लियर फिजन है, न्यूक्लियर फिजन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में मिलती है, अपने को हीट की फॉर्म में मिलती है। तो हीट की फॉर्म में मिलती है तो अपन क्या करते हैं उस एनर्जी को निकालने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करते हैं उस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, जैसे सपोज न्यूक्लियर रिएक्टर है तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर पाइपों के जरिए अपन क्या करते हैं, ऐसे पाइपों के जरिए उसमें एक कोल्ड वाटर ठंडा पानी फ्लो कराते हैं बच्चों ऐसे करके। अपन कोशिश करते हैं ज्यादा जिसका पाथ को टच करे ऐसे करके लेंथ को बढ़ाने के लिए, इसको टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। तो ऐसे करते हुए बच्चों इसमें से इधर से मान लो कोल्ड वाटर जा रहा है, कोल्ड वाटर, तो यहाँ से हॉट वाटर बाहर निकल जाता है बच्चों, हॉट वाटर। ठीक है, तो ऐसे करते हुए क्या करते हैं कंट्रोलर के रूप में हम सॉरी कूलेंट के रूप में कोल्ड वाटर, CO2 गैस इनका यूज हम करते हैं। तो ये है कूलेंट का काम। कूलेंट क्या करता है, हीट जो प्रोड्यूस हो रही है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उसको ये हटाता है, जिससे कि उस हीट को और भी और अलग फॉर्म में काम में ले सकते हैं। और बेसिकली ये इतनी ज्यादा हीट जनरेट करता है कि एक जब पानी जाता है ठंडा पानी तो यहाँ से क्या निकल जाता है, वेपर निकल कर आती है बच्चों। इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उस वेपर का प्रेशर वगैरह बढ़ाकर हम उससे क्या करते हैं टरबाइन पर गिराते हैं, टरबाइन घूमती है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो ये इतनी हाई हीट इसमें प्रोड्यूस होती है। फिर इनको नेक्स्ट पार्ट है इसका शील्डिंग। नेक्स्ट पार्ट क्या कर रहे हो, शील्डिंग। शील्डिंग नेक्स्ट पार्ट क्या है, शील्डिंग है। शील्डिंग क्या होता है बच्चों, एक्चुअल में एट द टाइम ऑफ न्यूक्लियर फिजन जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है साथ ही साथ कुछ हार्मफुल रेडिएशन भी प्रोड्यूस होती है। कि क्या जनरेट होती है हीट एनर्जी के साथ साथ हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन, हार्मफुल रेडिएशन जनरेट होती है बच्चों, हार्मफुल रेडिएशन प्रोड्यूस होती है। अगर ये हार्मफुल रेडिएशन बाहर आ गई, न्यूक्लियर रिएक्टर से निकलकर बाहर आ जाएंगी तो वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको ये नुकसान पहुंचाएंगे हार्मफुल रेडिएशन जो है। इसलिए बच्चों इन हार्मफुल रेडिएशन को अपन न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं। ठीक है, इन हार्मफुल रेडिएशन को कोशिश करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से बाहर ना निकले। तो बाहर नहीं निकले उसके लिए करते क्या है कि न्यूक्लियर के रिएक्टर के चारों तरफ, जैसे सपोज ये न्यूक्लियर रिएक्टर है, ये जो भी है क्या है न्यूक्लियर रिएक्टर है, उस न्यूक्लियर रिएक्टर के चारों तरफ लगभग 2 मीटर थिकनेस की, कितनी मोटाई की बच्चों, 2 मीटर की मोटाई की ये जो थिकनेस है वो रहती है लगभग कितना 2 मीटर थिकनेस की सीमेंट और स्टोन से एक बॉल बनाते हैं, बॉल बनाते हैं कॉन्क्रीट कि एक बॉल बनाते हैं। इस बॉल से इस बॉल का मतलब दीवार, ठीक है ना, तो इस दीवार से को पार करके जो हार्मफुल रेडिएशन है ये बाहर नहीं निकल पाती है, और बाहर नहीं निकल पाती है तो मतलब एक इसका काम करती है शील्डिंग का काम करती है। शील्डिंग का मतलब एक
अपनी इससे हार्मफुल रेडिएशन से बचाव करती है। तो ये है भी शील्डिंग और ये है मेन पार्ट्स। ठीक है बच्चों, आपको अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन पर। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। नेक्स्ट चर्चा करते हैं बच्चों लोग कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन अब इसमें देखो, इसमें ऐसा फ्रेम होता है बच्चों, इस टाइप का फ्रेम होता है कि सपोज करें ये इस टाइप का फ्रेम है, ठीक है। अब ब्लॉक होता है बना हुआ, किससे बना हुआ? ग्रेफाइट की ईंटों से, ब्रिक्स ऑफ ईंट, अरे सॉरी ब्रिक्स ऑफ ग्रेफाइट से बना हुआ एक ब्लॉक होता है, ठीक है। और इसमें बच्चों जगह जगह पर क्या व्यवस्थित रहता है, इसमें फिक्स जगह पर यूरेनियम 235 की रॉड व्यवस्थित रहती है। सीधा एक यूरेनियम 235 में इसमें रॉड व्यवस्थित रहती है, इसके अंदर फिक्स जगह पर अरेंज होती है क्या? यूरेनियम 235 की रॉड होती है, भी ऐसे करके, ठीक है। ये है यूरेनियम 235 की रॉड लगी होती है, और इस रॉड के अंदर इनके बीच वाले पार्ट्स में क्या होती है, इनके बीच पार्ट्स में भी कैडमियम रॉड लगी होती है बच्चों। कौन सी रॉड लगी होती है? कैडमियम रॉड लगी होती है, कांचों में लगी होती है कैडमियम रॉड। कैडमियम रॉड ये लगी होती है, तो कैडमियम रॉड को मैं ऐसे रखता हूँ कि अलग तरह से रख देते हैं। इनके बीच में ये क्या है? कैडमियम की रॉड लगी होती है, और कैडमियम रॉड को क्या करते हैं लोग? आगे पीछे खिसका सकते हैं, आगे पीछे खिसका कर इनका क्या करते हैं बच्चों? ये क्या करते हैं कि कंट्रोल करती है कि अगर अपने को रेट ऑफ फ्यूजन बढ़ा दिए तो ऊपर की तरफ खींच लेंगे, कम करनी है तो नीचे की तरफ उनको धकेल देंगे, इस टाइप से। और इसके अंदर क्या होता है आपको कि पाइपों के जरिए इनमें कोल्ड वाटर फ्लो होता है, पाइपों के जरिए में क्या होता है बच्चों? कोल्ड वाटर फ्लो होता है, ठीक है ना। इस रिएक्टर में जो है पाइपों के जरिए इसके अंदर कोल्ड वाटर फ्लो होता रहता है। इसमें पाइपों के जरिए ठंडा पानी फ्लो कराते हैं हम लोग, जो किसका काम करता है? कूलेंट का काम करता है। इस प्रकार से। और इसकी चारों तरफ शील्डिंग अपन बता रहे थे, शील्डिंग का मतलब है एक हार्मफुल रेडिएशन के बचाव के लिए क्या अपन बॉल बनाते हैं इसके चारों तरफ, ठीक है ना। हार्मफुल रेडिएशन के लिए बच्चों एक बॉल बनाते हैं जो शील्डिंग का काम करती है, मतलब हार्मफुल रेडिएशन को रोककर अपने को बचाव करती है। तो ये क्या होती है? शील्डिंग है, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक शील्डिंग, कि ये आपको रेडिएशन से अपनी रक्षा करती है, बचाव करती है। एक आपको रेडिएशन को बाहर नहीं आने देती है, दीवार जो होती है। ठीक है बच्चों, तो ये है कंस्ट्रक्शन ऑफ, अब क्या दिखा मैंने? कंस्ट्रक्शन ऑफ कह सकते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर, और इसके अंदर अपना दूसरा रखा है कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर ऐसे करते हैं। कोल्ड वाटर है तो यहाँ से हमने अभी यहाँ से कौन इंटर किया? यहाँ से इंटर किया भाई कोल्ड वाटर, और यहाँ से बाहर निकल कर आया हॉट वाटर, हॉट वाटर, ठीक है ना। इनको हम बोलेंगे क्या? रॉड ऑफ यूरेनियम 235,
यूरेनियम 235, ठीक है ना, और इनको बोलते हैं रॉड ऑफ कैडमियम, इनको क्या बोलेंगे, रॉड्स ऑफ कैडमियम, जो कंट्रोलर का काम करती है। तो ये बच्चों मैंने तुम्हारे को बताया डायग्राम बनाकर कि न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने इमेज भी डाउनलोड कर रखी है, उसे भी दिखा रहा हूँ मैं तुम्हारे को कि ये देखो, ये तुम्हारे को भी न्यूक्लियर रिएक्टर का, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में ये जो ब्लैक कलर का लगाता है ये है भी ट्यूब, मतलब यूरेनियम की रॉड है, ठीक है ना, ये कैडमियम रॉड लगा रखी है कंट्रोलर के रूप में, ये वाटर वगैरह बता रखा है, ठीक है ना, इस टाइप से हमें देखा। अब आगे हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं बच्चों, नेक्स्ट बच्चों क्या चर्चा करते हैं, इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि वर्किंग प्रोसेस का मतलब इसको कैसे हम एनर्जी इससे जनरेट करते हैं, इससे जो एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी किस टाइप से जनरेट करते हैं देखते हैं। कि मैं बता रहा हूँ तुम्हारा वर्किंग प्रोसेस क्या होगा देखते हैं। अब वर्किंग प्रोसेस में बच्चों मैं तुम्हारे को इसमें लिखना नहीं बता रहा हूँ, वर्किंग प्रोसेस जैसे मैं बोलकर बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम कैडमियम रॉड हैं उन पूरी की पूरी कैडमियम रॉड को हम बाहर की तरफ खींच लेते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर उपस्थित सम थर्मल न्यूट्रॉन्स यूरेनियम 235 को क्या करा देते हैं, फ्यूजन करा देते हैं। तो जैसे ही फ्यूजन कराएंगे तो उससे क्या होगा, कुछ न्यूट्रॉन्स जनरेट होंगे, उन न्यूट्रॉन्स जो हाईली स्पीड जनरेटेड न्यूट्रॉन है उसमें क्या करते हैं, यूरेनियम या हेवी वाटर, जो अपने डायग्राम देखते हैं बच्चों उसमें क्या होता है कि बाकी का रिमेनिंग पोर्शन है उसमें क्या होता है, हेवी वाटर जो होता है, सब में क्या है कि हेवी वाटर होता है, इसमें सब में हेवी वाटर है पड़ा हुआ, ठीक है, तो उससे कोलिजन करा के उनको धीमा करते हैं, फिर वो अगेन क्या करते हैं और अदर जो न्यूक्लियस है उनका फ्यूजन कराते हैं, उसका एक बार रिएक्शन स्टार्ट होता है तो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है। आफ्टर दैट हम इसको कंट्रोल करते हैं कि है तो कैडमियम रॉड की जैसे जितना अपने को न्यूक्लियर रेट ऑफ फ्यूजन सेट करनी है उतनी डेप्थ उनकी न्यूक्लियर जो रिएक्टर में कैडमियम रॉड है उनकी डेप्थ को हम फिक्स करके उनकी रेट ऑफ फ्यूजन को कंट्रोल करते हैं। और इस कंडीशन में जो मास इफेक्ट होता है वो एनर्जी के रूप में अपने को मिलता है, हीट एनर्जी के रूप में अपने को मिलता है, जिसको कि हम उसको बाहर निकालते हैं कोल्ड वाटर के द्वारा, ठीक है बच्चों। अब इस कोल्ड वाटर के बाद को फ्लो कराने से होता क्या है कि वो वाटर को वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट होने के कारण वो पानी की प्रोसेस से गुजारकर हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बच्चों जनरेट करते हैं। तो ये इस टाइप का हम वर्किंग प्रोसेस कह सकते हैं। इसमें न्यूक्लियर जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में अपने को मिलती है और उस हीट एनर्जी का फिर किसी भी जैसे बिजली को बनाने में इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन में हम यूज ले सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम वर्किंग की बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर, यूनिट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर के में कौन कौन किसका यूज किया जाता है बच्चों देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस या इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में काम में लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है टू फॉर्म आर्टिफिशियल isotopes to form artificial isotopes which are used in medical field।
मेडिकल फील्ड। ठीक है भाई, तो ये यूज है मेनली, तो यूज है कि इसका इसमें यूज लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में, और कुछ आर्टिफिशियल आइसोटोप्स बनाने में बच्चों पर काम में लेते हैं, जिनका यूज उन आइसोटोप्स का यूज आर्टिफिशियल आइसोटोप का यूज इसमें किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है। अब मैं तुम्हारे को नॉलेज के लिए बता दूं कि इंडिया में भी न्यूक्लियर रिएक्टर से बिजली बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा रही है। कहां पर की जा रही है बच्चों? तो अपन राजस्थान की बात करें तो रावतभाटा, कोटा के पास में है रावतभाटा, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा क्या बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। यूपी का नरोरा डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र के तारापुर में एक बिजली का न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आज के इतना ही सफिशिएंट। अब कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन का। ठीक है ना बच्चों, तो आज के इतना ही सफिशिएंट, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू।